हेलो गाइस। आज हम लोग जो है क्लॉटिंग ऑफ आप जो है ब्लड का हम लोग जो है विषय में पढ़ेंगे, जिसमें रक्त का जमना हम लोग कहते हैं। ऐसे रक्त को जो है जमने, जैसे मान लीजिए कहीं कट उठ जाता है, त्वचा पर कहीं कट जा रहा है, तो कटने के बाद अब देखते हैं कि जो है ब्लड होता क्या है कि धीरे धीरे जो है कुछ टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद जो है एक लेयर जम जाता है। जैसे अलिता होता है, तो अलिता हम लोग जो है कहीं देहातों में किसी का अंग तंत्र कट जाता था तो हम लोग अलता लगा दिया करते हैं। तो वो अलती के समान जो लेयर जमता है, उस लेयर को जमने में कुछ स्टेप लगते हैं, जिसको हम लोग 4 स्टेज उसके होते हैं। वो 4 स्टेज होने के बाद वो लेयर जमते हैं, जो अलता के समान हम लोग का जो है ब्लड जम जाता है। फिर उसको हम लोग सही हो जाता है तो फिर उसको हटा देते हैं। ये कैसे होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। इसमें जो है क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, जिसको रक्त का थक्का जमना मैंने लिखा है। अब ये रक्त का थक्का जमने की क्रिया को हम लोग जो है कॉस्केडिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं। जो ये कॉस्केडिंग प्रोसेस जो है 4 मिनट का होता है। मतलब जैसे कहीं कट उठ जाता है, तो कटने के बाद अब जो है रक्त जमेगा, तो उसमें 4 मिनट का जो है समय लगता है, और फिर जो रक्त जो है जम जाता है, अलता के समान जम जाता है। लेकिन किसी में देखा गया है कि ब्लड किसी में नहीं जमता है। तो किसके कारण से नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया के रोगी व्यक्ति जो रहते हैं, वो जो है उनका ब्लड थक्का नहीं जमता है। कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद और रक्त बार बार बहता जा रहा है। और ये क्यों बह रहा है? वहाँ रीजन है कि हिपेरिन वहाँ ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, कि रक्त जो ऐसे, देखिए ऐसे तो रक्त जमना चाहिए, लेकिन रक्त नहीं जमता है हीमोफीलिया की वजह से। लेकिन हीमोफीलिया में होता क्या है कि हिपेरिन ज़्यादा ही सक्रिय हो जाता है, और ब्लड जो है थक्का नहीं जमता है। चलिए कैसे प्रोसेस है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स करता क्या है कि थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग जो प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये प्लेटलेट्स जो है वायु के साथ संपर्क करता है, वायु से मिश्रण करता है, अभिक्रिया करता है, और वायु के साथ अभिक्रिया करने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का जब निर्माण हो जाता है, जमने में 4 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज मैं बता रहा हूँ, तो थ्रोम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में आता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। अब ये जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, तब ये दौड़े थ्रोम्बोप्लास्टिन अगला की ओर दौड़ना शुरू करता है। अगला स्टेज ये होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है और कैल्शियम क्रिया कर देता है। कैल्शियम यहाँ पर जो है कट गया है उस स्थान पे, या कहीं भी कटा हुआ है, तो कहेगा जल्दी चल हुआ अंग तंत्र में कटा हुआ है। तो कैल्शियम कहता है अरे भाई हम कैसे किसको हम जमा सकते हैं। अब वो जो है दोनों दौड़ के जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं, अरे जल्दी से जाग जाए प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है जल्दी से जाए, मतलब सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होता है, तो सक्रिय होने के बाद अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलने के बाद थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। अब ये थ्रोम्बिन का जब निर्माण प्रक्रिया पूर्ण जब हो जाती है, तब फिर भी अभी थक्का नहीं जम पाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन का जो है क्रिया जब हो जाता है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है दौड़ते अब ये जो है फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद अब दोनों फिर मिलते हैं कि अरे फाइब्रिनोजन चल जल्दी से, यहाँ पर जो है उसको रक्त का थक्का जमाना है। तब अब फाइब्रिनोजन जो है इस बेचारे के पास जो जाता है, और जल्दी से अभिक्रिया करने के बाद फाइब्रिन का निर्माण करता है, फाइब्रिन बन जाता है। अब ये फाइब्रिन होता क्या है, फाइब्रिन होता कैसे है? फाइब्रिन जो है जाली के समान होते हैं। जैसे ऐसे हम लोग जो है चलनी होता है, चलनी ये जाली के समान ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम लोग को छानना हो, अब छानना हो, जैसे मान लीजिए चाय ही छानना है, तो चाय को हम लोग जो है चाय पत्ती को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलनी का प्रयोग कर देते हैं। अब ये चलनी का कार्य ये जाली के समान होता है, और जाली के समान होने के साथ ही ये जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट, ये सब रुधिराणु होते हैं। अब रुधिराणुओं से मिलते हैं और लास्ट में जो है रक्त का थक्का जमा रहते हैं। थक्का जमा कैसे है? ये फाइब्रिन, मतलब फाइब्रिन ही होता क्या है कि जाली के समान होता है, और फाइब्रिन ये जाली का समान संरचना बना देता है। और जहाँ जाली के समान संरचना जब बन जाता है, तो वहीं पे कोई भी जो है मान लीजिए कहीं कूड़ा करकट, जैसे मान लीजिए कोई नाला है, नाला बह रहा है, उस नाले में जो है हम मान लीजिए जाली है, जाली में नाला बह रहा है, पानी बह रहा है,
अब वहीं पर पानी आकर जो है गंदगी जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो पानी वहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही काम यहाँ आपका फाइब्रिन भी करता है कि जाली बनाना शुरू कर देता है, और जाली बनाने के कारण ही ये हम आपका जो है आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स जो होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं। अब कुछ और भी आप लोग स्टेप समझाते हैं। जो ये स्टेज जो है सारा ये विटामिन के की अवक्रिया के दौरान ही होता है। ये विटामिन के ये चारों स्टेप जो है विटामिन के अंतर्गत ही सब हुए हैं। अब आता है प्रश्न, आगे एक प्रश्न आता है कि ये रुद्राणु जो ये आपका जो थक्का जब जमा है तो इसमें रुद्राणु का थक्का कौन जमाया? तो कोई जमाया? दूसरा कोई नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स ने जमाया। ऐसे आप उत्तर दे सकते हैं। फिर इस थक्के जमने की प्रक्रिया में प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हुआ? ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हुआ। प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण हुआ, फिर इसमें आ जाता है प्रश्न कि तत्व धात्विक रूप में कौन पाए जाते हैं? तो आपके कैल्शियम पाए जाते हैं और आपका विटामिन के इसमें पाया जाता है। इस तरह आप जो है इसमें आप इस तरह जवाब दे सकते हैं। और इस तरह जो है रक्त का थक्का जम जाते हैं। अब देखिए इसमें एंटी क्लोथिंग ये जो है ये प्रकृति बहुत ही ऐसे मतलब जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान ने एक बहुत ही अच्छा ये हम लोग का जो है बॉडी में क्रिया किया है। रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, ऑटोमेटिक ही होती रहती हैं। तो प्रभु ने एक ऐसे एंटी क्लोथिंग का निर्माण किया है जिसको लोग हिपरीन कहते हैं। ये हिपरीन करता क्या है कि ये कहता है कि हम तुम चारों को जो है ब्लड को थक्का जमने नहीं देंगे, और हिपरीन कहता है, हिपरीन ये चारों कहते हैं हम थक्का जमाएंगे, और हिपरीन कहता है कि जो है हम थक्का जमने नहीं देंगे। अब ये होता कैसे है? थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग बताते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर जो है जब किसी को इंजेक्शन देता है तो इंजेक्शन देते वक्त इंजेक्शन को ऐसे ही सिरिंज को कुछ देखता रहता है कुछ देर तक। आप लोग देखते हैं कुछ जो है जब तक सिरिंज से पानी या उसका दवा बाहर नहीं आता है सिरिंज से, तब तक ऐसे कुछ देखता रहता है डॉक्टर, और उसको टकाता रहता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा ही रहता है कि उस सिरिंज में कोई वायु के कण न रह जाए। कण रहेगा तो होगा क्या? तो देखे होंगे कि जब कभी सिरिंज किसी को लगता है तो सिरिंज लगते वक्त जब वायु के कण उसके साथ जब चला जाता है तो वहां पर दर्द होने लगता है, मांसपेशी वहां का दर्द करने लगती है और कराहने लगता है। या छोटे बच्चे भी होते हैं कभी कभी कि ज्यादा दर्द होने लगता है, अरे डॉक्टर साहब ने कितना जोर से जो है इंजेक्शन दे दिया है। तो वायु के कण वहां चले जाता है। वायु के कण से हिपरीन जो है क्या करता है? अब क्रिया कर जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब ऑक्सीजन से जब आप क्रिया कर लेगा तो आपका हिपरीन भी वहां पर क्या होता है? रक्त को थक्का जमा देता है। अब ये ऑक्सीजन से साथ होता है, इसीलिए डॉक्टर लोग भी जो है इसको सिरिंज को जो है अच्छा सा देख लेते हैं ठोक ताल के कि कहीं वायु के कण तो नहीं है इसमें। या आप लोग देखे होंगे कि कोई जो है नर्स किसी को जो है लग रहा है, मान लीजिए बोतल का पानी चढ़ा रहा है, अब बोतल का पानी लेके जो है खड़ी है, अब इतना थोड़ा बोतल का पानी रहता है तभी वो क्या करती है? निकाल देती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें वायु के कण प्रवेश न कर जाए, न तो वायु के कण प्रवेश करेगा तो क्या होगा? राम राम सत्य जी, ये हो सकता है पूरे बॉडी का जो है हिपरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब करेगा तो पूरे बॉडी का ब्लड क्या होगा? थक्का जम जाएंगे और धीरे धीरे हुटुकते हुटुकते आदमी राम राम सत्य हो जाएगा। ये जो है क्लोथिंग का कार्य हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटी क्लोथिंग ने तो इस जो है प्रभु सत्ता ने तो बना ही दिया है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी का निर्माण ये लीवर के द्वारा ही होता है। अब इसमें देखिए लीवर जो है फाइब्रिनोजन का भी निर्माण करता है और प्रोथ्रोम्बिन का भी निर्माण करता है और हिपरीन का भी निर्माण करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जमाने का काम करते हैं ब्लड को, जबकि हिपरीन क्या करता है? लिक्विड बनाने का काम करता है। ये सब ये ब्लड क्लोथिंग का जो कुछ क्रियाएं था